So hello everyone, in this video we are going to do class 9 chapter number 1 fundamental unit of life that is cell. Okay, तो चैप्टर का हम पार्ट 1 कर चुके हैं ऑलरेडी. अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके देखो पार्ट 1, उसके बाद आप पार्ट 2 पर आते हैं. तो हमने सेल की बात कर ली थी. सेल क्या था? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था. सबसे छोटा पार्ट था हमारी बॉडी का. छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे एक ब्रिक से बिल्डिंग बनती है वैसे ही छोटे छोटे सेल्स को मिला के क्या बनती है? हमारी बॉडी बनती है. अब मेजरमेंट यूनिट की बात करें कि सेल कितना छोटा होता है. अब मोस्ट ऑफ सेल्स जो होते हैं ना वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब कि आपकी आंखों से नहीं दिख सकते, नेकेड आई से नहीं दिख सकते. किससे दिखते हैं? माइक्रोस्कोप से दिखते हैं. और किस में मेजर किए जाते हैं? माइक्रोमीटर और माइक्रोन से. अब माइक्रोमीटर क्या होता है? माइक्रोमीटर एक यूनिट होती है मेजर करने की किसी चीज़ को. जैसे मीटर होते हैं, जैसे 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, उसी हिसाब से 1 मीटर में 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर्स होते हैं. ओके, तो अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है. तो माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका सबसे ज़्यादा छोटा सेल होता है. कितना होता है? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक. उसके बाद बात आती है लार्जेस्ट सेल की. लार्जेस्ट सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच का एग. ऑस्ट्रिच का एग बहुत बड़ा होता है. कितना होता है? 15 से 18 सेंटीमीटर तक होता है साइज़ में. उसके बाद हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? वो होता है नर्व सेल. जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी ना, एक नर्व सेल कुछ ऐसा ऐसा करके था और वो बहुत लंबा था इस टाइप का, उसे कहते हैं हम नर्व सेल. अब नर्व सेल कितना होता है? 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होता है और हमारी पूरी बॉडी में नर्व सेल्स बहुत सारे होते हैं. तो अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की टिपिकल रेंज कितनी होती है, तो प्रोकैरियोटिक की टिपिकल रेंज होती है 1 से 10 माइक्रोमीटर्स और यूकैरियोटिक की कितनी होती है? 5 से 100 माइक्रोमीटर्स. अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की हम पहले ही बात कर चुके हैं. प्रोकैरियोटिक क्या था? हमारा गंदा बच्चा था, उसने क्या करा था? सारा सामान अपना फैला के रखा हुआ था, कोई उसकी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं थी, कुछ सही से इसका नहीं था. और यूकैरियोटिक में क्या था कि बहुत वेल डिफाइंड सारा स्ट्रक्चर था, बहुत अच्छा बच्चा था, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर था, न्यूक्लियस था, सेल ऑर्गेनेलीज थी, सब कुछ था. ओके, तो अब सेल के अंदर ना 2 चीज़ें होती हैं. क्या होती है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल की और सेल ऑर्गेनेलीज होती है. ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है सेल की. अब सेल के अंदर क्या होता है? अब मान लो आपके पास थी एक ब्रिक छोटी सी, उसके अंदर भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो हम उनके बारे में बात करते हैं. ऐसे ही हमारे पास सेल था, तो सेल के अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब उनके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले क्या होती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में? सबसे पहले आती है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो किससे बनती है? लिपिड्स और प्रोटीन से. लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं फैट, और प्रोटीन तो हमें पता ही है. तो ये क्या करती है? कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल की, क्या चीज़ अंदर आएगी और क्या चीज़ बाहर जाएगी. एक तरह से गेट कीपर का काम करती है. कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्या है? गेट कीपर है. उसके बाद बात करते हैं सेल वॉल की. तो सेल वॉल क्या होती है भाई? एक ना रिजिड सी नॉन लिविंग आउटर लेयर होती है, बहुत ज़्यादा टाइट सी, रिजिड सी, कि इसमें कुछ भी करो तो ये अंदर कुछ नहीं जा सकता. ठीक है ना? बहुत ज़्यादा टाइट रिजिड सी नॉन लिविंग कवरिंग होती है. और ये किस में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में. और ये किससे बनती है? सेल्यूलोज से. ओके, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस क्या था भाई? हमारा ब्रेन था ना, ब्रेन था सेल का, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी. तो ये क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है और इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है. जैसे हमारा ब्रेन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, वैसे ही यहाँ पर कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कोई बच्चा है, उसकी ग्रीन आइज़ हैं, तो उसके पेरेंट्स की भी ग्रीन आइज़ होती हैं. तो ये चीज़ कहाँ से आती है? डीएनए से आती है, मतलब न्यूक्लियस से आती है. उसके पेरेंट्स के न्यूक्लियस से आती है. उसके अंदर, बच्चे के अंदर, जैसे पेरेंट्स की ग्रीन आइज़ है तो उसकी भी ग्रीन आइज़ है, पेरेंट्स की ब्लैक आइज़ है तो उसकी भी ब्लैक आइज़ है. तो ये कहाँ से आती है? न्यूक्लियस से आती है. तो न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए या क्रोमोसोम होते हैं जो ये चीज़ें बताते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की. साइटोप्लाज्म क्या होता है? अब ये ना क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है. और इसके अंदर क्या होती है? छोटी छोटी हमारी ऑर्गेनेलीज लोकेटेड होती हैं. छोटी छोटी हमारे पास क्या होती हैं? ऑर्गेनेलीज लोकेटेड होती हैं. ओके, तो अब तक हमने बात करी थी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की. अब हमारे पास आती है सेल ऑर्गेनेलीज. अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? ये क्या होती है? स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर ही जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं सेल को जिंदा रखने के लिए. ठीक है ना? अगर ये ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी तो सेल जिंदा नहीं रह पाएगा. काम कौन करेगा? तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है? सेल के अंदर काम करती हैं. अब मान लो आपको चाहिए होती है एनर्जी, तो आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं और आपको एनर्जी मिल जाती है ना? अब सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ दी सेल. अब ये क्या करती है? जनरेट करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अभी तक बस इतना याद रखो, ये एनर्जी जनरेट करती है किसकी फॉर्म में जनरेट करती है? एटीपी की. उसके बाद बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम क्या कहते हैं? ईआर. अब ईआर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं रफ ईआर और एक होते हैं स्मूथ ईआर. ठीक है ना? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, इसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं
जैसे ये वाला, इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ऊपर, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लिपिड सिंथेसाइज करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब कि जो फैट्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करता है और डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस की। अब गोल्गी अपैरेटस क्या करता है उस पर बात करते हैं। ये क्या करता है, स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है और पैकेजिंग करता है प्रोडक्ट्स की वेसिकल्स की फॉर्म में। मान लो कोई भी काम हुआ, अब क्या करेगा, ये स्टोरेज करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, कोई मिस्टेक है तो उसको बताएगा, और क्या करेगा, पैकेजिंग कर देगा प्रोडक्ट्स की वेसिकल्स में। उसके बाद बात करते हैं हम लाइसोसोम्स। अब इन्हें क्या कहते हैं, सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं सुसाइड बैग्स, इनके अंदर होती हैं बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब क्या है भाई, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो ये खुद भी खा सकता है सेल को। अगर ये मान लो डैमेज हो गया, ये लाइसोसोम हमारा डैमेज हो गया, इसमें कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये क्या करेगा, पूरे सेल को ही खा जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग्स। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है कि लाइसोसोम को और क्या कहते हैं, लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम, सुसाइड बैग्स। उसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। अब आपने देखा होगा जो प्लांट्स के पास ग्रीन कलर होता है वो किससे होता है, क्लोरोफिल से होता है। और ये इसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो किस में हेल्प करता है, हमारी फोटोसिंथेसिस में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं, स्टोरेज सैक्स होते हैं, ये लार्ज होते हैं और परमानेंट होते हैं प्लास्ट सेल्स में। इतने बड़े बड़े से वो होते हैं ये एरिया, जो क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। अब चीज़ों की स्टोरेज करते हैं, लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, ये क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। ठीक है, अब ये लार्ज और परमानेंट होते हैं प्लांट सेल में, और स्मॉल और टेम्पररी किस में होते हैं, एनिमल सेल में। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।